हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। अरे क्या है? कालिंदी के फूल फूल, प्रिया चरण चूम चूम, वृंदावन वास कर जीवन गुजारेंगे, वो वृंदावन वास कर जीवन गुजारेंगे। कालिंदी के फूल फूल, प्रिया चरण चूम चूम, वृंदावन वास कर जीवन गुजारेंगे। अरे गुजारे के लिए भाई कुछ खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है। बोले खाएंगे ना, पिएंगे भी। क्या खाओगे, क्या पियोगे? मांग टूक खाए खाए मधुकरी, मांग टूक खाए खाए जमुना जल पाए पाए, राधा राधा गाए गाए जीवन गुजारेंगे, राधा राधा गाए गाए जीवन गुजारे, राधा 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 श्यामा कमल हृदय सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई। क्या? वृंदावन प्यारे। तो अब भगवान गोकुल से वृंदावन आ गए। जल्दी तो नहीं है आपको, नहीं तो 1 मिनट लगेगा। बोल गिरिराज धरण महाराज की, गोवर्धन गिरिराज की। तो वृंदावन में आकर के वृंदावन की बड़ी अद्भुत, वृंदावन रमणम स्पद रमणम, वृंदावन को महत्व दिया है साहब। जयति तेधिकम गोपी गीत है, जन्मना व्रज, ब्रज को धन्य कर दिया, धन्यता प्रदान करी है। और भगवान के चरण जहां पड़ जाएं उस भूमि को धन्य कर देते हैं। ये भगवान की बड़ी महिमा है, जहां जहां चरण पड़ते हैं वो भूमि धन्य हो जाती है। और ये तो वृंदावन है भगवान का हृदय, बाल लीलाएं भगवान ने यहाँ की है। लेकिन वृंदावन आने के बाद भी समस्याएं कम नहीं। कंस तीर पर तीर, राक्षस पर राक्षस भेजे जा रहा है साहब। और वृंदावन आने के बाद सबसे पहला भगवान ने वत्सासुर का वध किया है साहब। वत्सासुर को मारा। वत्सासुर के बाद बकासुर का, बगुले का रूप धारण किया भगवान ने, विशाल का ये बगुला। भगवान ने उसको विश्वधाम पहुंचा दिया। अघासुर साहब, अघासुर को भी भगवान ने मारा। और अघासुर के
को जब मारा, मारने के बाद जब भगवान भोजन के लिए बैठे बाल सखाओं के साथ, तो अब यारी दोस्ती होती है सब, सखाओं में अपनी होती है। तो जब सखा सखा मिलते हैं आपस में तो ऐसे ही जब अघासुर का वध किया, तो अब भगवान कहे कि लाओ भाई, अब सब कृष्ण की जय जयकार करे। अरे कन्हैया ने कहा ये सब छोड़ो, चलो लाओ माल क्या लाए पहले दिखाओ। सब अपने अपने घर से बना कर लेकर आए हैं मधुमंगल। वो देने में संकोच कर रहा है। भगवान ने कहा अरे मधुमंगल क्या लाया है, क्या छिपा रहा है। भगवान झपट्टा मारते हैं, मधुमंगल अपने मुंह में छाछ भर लेता है। भगवान मधुमंगल के मुंह से टपकती हुई छाछ को अपनी जीभ से चाट रहे हैं, जीभ से। जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको लगा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान ने कहा हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने किया, सारे ब्रज के ग्वाल बालों को, गायों को, उनको लेकर के अपने लोक में छिपा दिया। भगवान ने देखा वो ब्रह्मा जी हमारे ग्वाल सखाओं को सबको लेकर के, गायों को लेकर गए। भगवान ने पूरे 1 वर्ष तक ऐसी लीला करी कि हूबहू वैसे ग्वाल बछड़े सखा सब के सब एक जैसे ब्रज के अंदर बना दिए। और पूरे 1 साल तक 1 ईयर किसी को पता नहीं लगा कि ब्रह्मा जी लेकर गए। और फिर अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी। श्री कृष्ण को जब ब्रह्मा जैसे सृष्टि के इतने श्रेष्ठ क्रिएटर जो हैं वो समझ नहीं पाए, हम और आप तो क्या है। वो ब्रह्म की लीला है। भगवान बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। बार बार कहता हूं, जब तुमसे ना सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के भरोसे पर छोड़ देना बंदे, क्योंकि वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो तेरा भगवान करेगा। जब आपके बस की बात नहीं, छोड़ दीजिएगा साहब। कितने प्रमाण महाभारत के अंदर द्रौपदी ने अपने आप को समर्पण कर दिया, तब भगवान ने वस्त्रावतार लिया। पूछा भी, अरे आना था तो तमाशा क्यों कराया? तो बता, तूने मुझे याद कहाँ किया? तुझे तो कहीं और भरोसा था। जब सहारे सहारे छूट जाते हैं तब उसी का सहारा काम आता है। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, बस एक सहारा तेरा है। भगवान ने लीला के आगे धेनुकासुर का वध है। इस धेनुकासुर को भगवान ने स्वयं नहीं मारा, पहले सबको स्वयं मारते आ रहे हैं खुद। लेकिन धेनुकासुर को भगवान ने नहीं मारा, क्योंकि ये धेनुकासुर प्रहलाद के वंश में है। और भगवान ने प्रहलाद के वंश में प्रहलाद जी को वचन दिया था कि प्रहलाद, मैं तुम्हारे वंश में अब आगे किसी को मारूंगा नहीं। ये भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया, और उसी वंश का ये धेनुकासुर है। तो आज भगवान धेनुकासुर को मारने वाले नहीं हैं, उसको मारने के लिए बलराम जी को तैयार किया है।
बलराम जी को कहा भैया आज मैं आराम करता हूं, आज आप अपने बल का प्रयोग दिखाए। अब तो नंबर आ गया बलराम जी का। कई बार ऐसे होता बैट्समैन पैड वैड करके बैठा रहता, उसका नंबर ही नहीं आता साहब। तो पहले ओपनिंग बैट्समैन ही सब काम कर जाते हैं, पीछे वाले का नंबर ही नहीं आता। अब बलराम जी का नंबर ही कभी नहीं। आज नंबर आओ, बड़े प्रसन्न, आज धेनुकासुर को हम मारेंगे। और बलराम जी ने पटक पटक कर धेनुकासुर को वध कर दिया, मार दिया। तो आज तो बलराम जी की जय जय हो रही है। अब कृष्ण को कोई पूछ नहीं रहा, आज बलराम जी को दाऊ भैया की। कृष्ण जी भी आवाज लगा रहे हैं, तो कन्हैया जी दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया की। आज दाऊ भैया ने काम किया। रात्रि में शाम के समय, भोजन के समय, माँ भोजन परोस रही है, बैठे हैं बलराम जी, कन्हैया जी। कन्हैया जी थोड़ा हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कान। माँ ने कहा क्यों लाला, आज क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? नहीं मैया कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, कोई तो बात है जो हंस रहा है। कन्हैया जी फिर थोड़ी देर बाद हंसने लगे। तो माँ ने कहा क्यों, कुछ तो बात है, बिना कारण तो ऐसे हंसा नहीं जाता, क्या बात? मैया आज तो बड़ा कमाल हुआ, बताऊं बात? मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? आज तो दाऊ भैया ने एक ऐसे मरे हुए पतले दुबले गधे को मारा। माँ अब जैसे कहा पतला दुबला गधा मार दिया। बलराम जी तो आंख बबूला हो गए, पतला दुबला? माँ इतना बड़ा राक्षस था, धेनुकासुर था, इतना बड़ा राक्षस था। अब गधे का रूप धारा। कन्हैया ने कहा मैया बलराम जी झूठ बोलते हैं, वो तो मरा हुआ था, पतला सा दुबला सा, उसको मारा है, कोई बड़ा राक्षस नहीं मारा। अब बार बार कन्हैया के कहने पर जब कहा कि ये मरा हुआ था, पतला दुबला था, तो बलराम जी क्रोध में आ गए और क्रोध में कहा कि कल मैया मैं कल कन्हैया के साथ नहीं जाऊंगा, कल कन्हैया के साथ खेलने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, गाय चराने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुराए, भैया मैं यही तो चाहता हूं कि कल तुम मेरे साथ ना जाओ। क्यों? क्योंकि कल मुझे कालिये नाग को नाथना है, कल कालिये को सबक सिखाना है। अगर आप वहां खड़े होंगे तो मैं कालिया को ठीक नहीं कर पाऊंगा। शेषावतार है बलराम जी, इसलिए बलराम जी को छोड़ दिया है। कृष्ण अगले दिन अकेले ही गए हैं और जा करके आज खेल का निर्माण, खेल खेल रहे हैं और यमुना में डुबकी लगाई है। और जैसे ही डुबकी लगाई खलबली मच गई यमुना में। भगवान को पसंद नहीं है कि कोई मेरी यमुना जी को विषैला दूषित कर दे। और आज स्वयं यमुना की सफाई का अभियान करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण यमुना जी में उतरे हैं। सबने कहा कन्हैया मत जाओ मत जाओ, कालिया नाग जैसा नाग यहाँ है, मारे जाओगे। भगवान ने कहा उसी को तो सबक सिखाना है आज, और कूदे हैं। क्या युद्ध दोनों के अंदर चल रहा है। इधर कन्हैया कभी ऊपर कभी लपेटे में ले लेता। श्री कृष्ण खेल खिला रहे हैं कालिया को। कभी कालिया की लपेट में श्री कृष्ण आ जाते हैं, कभी उसके बंधन से निकलकर बाहर निकलते हैं, फुंफाड़ा मारता है। भगवान कृष्ण छलांग लगाकर उसके मस्तक पर चढ़ जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। कालिया के शीश में भगवान ने नृत्य किया है, एक एक चरण का प्रहार करके उसके विष को बाहर निकाल दिया, विष रहित कर दिया। ये दृश्य देख रही हैं नाग पत्नियां। नाग पत्नियां देखती रहेंगी। पति की पिटाई हो रही, लेकिन नाग पत्नियां श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हो रही हैं, देखकर आनंदित हो रही हैं उनके रूप को। और नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण की स्तुति करी है। नाग पत्नियों ने स्तुति करके भगवान को प्रणाम किया है, पति को छोड़ देने की बात कही। और भगवान ने नाग पत्नियों की, उनके सुहाग की रक्षा करते हुए कि जाओ कालिया मेरी यमुना को छोड़कर चले जाओ। कहाँ जाऊंगा?
कौन मुझे अपनाएगा? जाओ रमणक द्वीप चले जाओ, वहां जाइएगा, यमुना जी को छोड़ दीजिएगा। कोई मुझे कुछ कहेगा? बोले अब कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर आ गए हैं, अब तुम्हें कोई कहने वाला कोई कुछ नहीं। जिसके चरणों के, भगवान के चरणों के निशान वहां पड़ गए। कालिए का भगवान ने उद्धार किया। आगे ब्रजवासियों की दावानल अग्नि से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की है। और फिर वेणु गीत आया है साहब, क्या अद्भुत है वेणु गीत। भगवान की इस वेणु गीत की छटा पर जो गोपियों ने उनका संवाद श्री कृष्ण के रूप को देख करके, और वेणु गीत का ही श्लोक सुखदेव जी को, जब सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से बाहर निकल करके आए तो चल पड़े जंगल की ओर साहब, और व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मेरे पुत्र 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 पुत्र। कौन किसका पुत्र? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं। सुखदेव जी ने मना कर दिया। परिपक्व हैं सुखदेव जी। अब पुत्र को घर में कैसे लाया जाए? व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक सिखाए साहब। उन श्लोकों को वन के अंदर उच्चारण कर रहे हैं। शिष्यों के मुख से उच्चारण हुआ, वरहापीडम नटवरम वपु कर्णयो कर्णिकारकम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजंती च माला रग्राण वेणोर्धर सुदया पूर्यन् गोपवृन्देर वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। हरि सखी, गोविंद का स्वरूप मन में उद्वेग करने वाला बड़ा मनोरम रूप है। ये अलके, ये मोर का पंख लगाए हुए नट सा वेश श्री कृष्ण की, क्या अद्भुत। कानों पर कनेर के फूल, स्वर्ण सा पीला पट पहने हुए हैं, घुटनों तक वैजंती माला लटक रही है। क्या दृश्य श्री कृष्ण का, क्या झांकी है। आंखें एक टक श्री कृष्ण को देख रही है। सखी अपनी दूसरी सखी को कह रही है, यही वेणु गीत सा। भगवान की सुंदर बंसी जब बजती है, मन का हरण कर लेती है, मन को हरने वाली मनोहर। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रेणु मधुरो वेणु मधुरो चलनं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं हृदयं मधुरम। हर चीज भगवान की मधुर है सर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलनम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम लीला मधुरा गाओ मधुरा। कौन है? मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुर से भी मधुर है भगवान, पावन से भी पावन है साहब। ऐसे वेणु गीत की महिमा है। भगवान की बंसी की गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन कन्हैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन कन्हैया की। करूं तारीफ मुरली की
या मुरलीधर कन्हैया के, जहाँ चलता न था कुछ काम, तीरों और कमानों से विजय नटवर की होते थे वहाँ, मुरली की तानों से। बोलिए मुरलीधर भगवान, भगवान की वंशी में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी वंशी में। क्या जादू भरा हुआ है वंशी के अंदर से, क्या जादू, मन को हर लेती है, आने वाली है। आगे भागवत जी में चीर हरण की लीला है। चीर हरण की लीला के माध्यम से मानो भगवान यही चाहते हैं कि भैया मुझसे मिलन करना हो तो सारे पर्दों को बीच से समाप्त करना चाहिए। अंग ते अंग लगाए थे सब अंतर मिट जाए, अंग ते अंग लगाए थे सब अंतर मिट जाए, प्रिया कौन थे कौन हूँ मैं, पिया कौन थे कौन हूँ मैं, बूझे कोई बूझ न पाए, बूझे कोई बूझ न पाए। तो क्या करो, कर भी दो बाहों प्रसार, कर भी दो बाहों प्रसार, के अब रूह मिलना चाहती है, पिया तोड़ दो बंधन आ, के अब रूह मिलना चाहती है, पिया तोड़ दो बंधन आ, के अब रूह मिलना चाहती है। हो पिया दिल की यही आवाज़, पिया दिल की यही आवाज़, ओ पिया भगवान चीर हरण की लीला के माध्यम से कि बस कपट रहित होकर, कपट का एक अर्थ है पर्दा, उस पर्दे को हटा करके भगवान चीर हरण की गोपियों के वस्त्रों का हरण करने, ये लीला है ठाकुर जी। हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए भागवत लीलामृत गोविंद की ये लीला है। आइए अब गिरिराज जी की ओर बढ़ें, जहां आज उत्सव की तैयारी हो रही, खूब माल पुए बनाए जा रहे हैं, खूब तैयारी चल रही है, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। तो कन्हैया ने पूछा बाबा से कि बाबा ये कौन को उत्सव मनाए जा रहा है? लाला ये इंद्र की पूजा हो रही है सर, इंद्र की पूजा हो रही है। इंद्र क्या देता है वो हमें? बाबा ने कुछ बताया कि इंद्र मेघ की वर्षा करते हैं, फिर उससे सब ये पैदा होता है।
की पूजा का उत्सव है, जिसने जल वर्षक मेघ बनाया। तृण धान्य प्रदाता हमारा वही, कुल देवता की है सब माया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।